हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा के जो सवाल कराने वाला हूं वो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आते हो, ठीक है ना। तो अगर आप अपने जीवन के 2-4 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास क्या है, देखो सारे सवाल जो है मैं लिख लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर मैं हिंदी में बातचीत नहीं कर सकता। देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca बराबर आपका 0, ठीक है ना। तो आपको रेशियो बताना है a, b और c का, ठीक है ना। रेशियो आपको बताना है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका ए बी बी सी और सी है उसको आप उधर लेते जाइए, ठीक है ना। उसको आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी बी सी और सी ए उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी और प्लस में आपका सी, ठीक है ना। इसको आपको नोट करके लिख लेना है ऐसे डिब्बा बना के, ठीक है ना, कि जब भी आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, कहीं पे ए, यहाँ पे जैसे एबीसी है, कहीं पे आपको एक्स वाई जेड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले इसका मतलब यह होता है कि ए और बी और सी आपकी तीनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले आपको देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जो है सबकी वैल्यू बराबर रख के पुट करो, देखो बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बी और सी को ए पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा। कहां पे कर दूं मैं, मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसको मैं हटा देता हूं। देखो यहां पे लिख दे रहा हूं a बराबर b बराबर c है, ठीक है ना। तो देखो हम b और c को a से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर हो गया, फिर b को भी a से करोगे तो ये भी a स्क्वायर हो गया, फिर c को भी a से तो ये भी a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। b को a से करोगे देखो ये भी आपका a स्क्वायर हो गया, b और c को a से करना है तो a इंटू ए ये भी a स्क्वायर हो गया और प्लस में आपका a भी a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 3a स्क्वायर बराबर आपका 3a स्क्वायर आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये इसके आपका बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको आपको एज ए रिजल्ट पूरा याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए, ठीक है ना, कि जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए है, इसका मतलब यह है कि ए बी सी जो है आपस में बराबर है, ठीक है ना। देखो इस सवाल का आंसर आप देखो, जहां पे एबीसी की वैल्यू बराबर हो तो बी पार्ट है, जहां पे तीनों की वैल्यू एक एक है तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल, डस्टर का इस वीडियो में आपको 4 सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। चारों इसी से रिलेटेड होंगे, बहुत ही आसान सवाल है, कोई हवा नहीं है, ठीक है। देखो दूसरा सवाल आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में आपका जेड एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको वैल्यू बताना है 3x की पावर 4 प्लस में 7y की पावर 4 प्लस में 5z की पावर 4 और डिवाइड बाई 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। देखो सवाल तो देखने में आपको डरावना लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है। जो चीज मैंने आपको बताई है, देखो वहां पे ए बी सी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड जो है आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब ये आपस में बराबर है तो इनकी वैल्यू आप कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां पे आपको एक्स वाई जेड लिखा हुआ मिले वहां पे आप 1 रख दीजिए, ठीक है ना। तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सब एक्स वाई जेड ये सब 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 1 हो जाएगा। जितने वेरिएबल ये भी सब कट के 1 हो जाएंगे, ये भी कट के 1 हो जाएंगे और ये भी कट के आपका 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचा, जो नंबर थे उन्हीं को आपको ऐड करना है। 3 में 7 जोड़ोगे कितना हो गया, 7 3 10 और 5 15 बटे कितना है नीचे आपका 7 3 10 और 5 15,
ठीक है ना, 15 में से 15 दिया, कितना हो गया, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 कहां पे है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, है सेम चीज, बस आपको उल्टा करके दिया हुआ है। 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है ना, एक सवाल आपको कई तरीके से दिया हो सकता है एग्जाम में, भाई सेम तो रिपीट होगा नहीं, सेम फॉर्मेट। ठीक है ना, ये भी आपका सेम चीज है, बस आपको 1 बटे करके दे दिया, वाई जेड प्लस में 1 बटे में आपका जेड एक्स। ठीक है ना, तो यहां पे भी देखो आपका x बराबर y बराबर z आप पुट करो। ठीक है ना, ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, कोई भी ऑप्शन उठा के आपको चेक करना है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब x बराबर y बराबर z पुट करोगे, देखो बराबर आ जाएगा, y और z को हम x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, और यहाँ पे भी देखो y और z को x से करो तो ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो दोनों साइड आपकी बराबर हो गई, x बराबर y बराबर z रखने पर। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखो आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो घर में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो चीजों को ऐसे ही लिख लिख के करें। ठीक है ना, जब किसी भी चीज को आप बार बार लिखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी, आपको कुछ भी उसमें रटना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जो लास्ट सवाल है आपका लास्ट सवाल देखो क्या है, यहां पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका ए बी प्लस में बी सी और प्लस में आपका सी ए। ठीक है ना, और आपको बताना है ए प्लस सी बाई बी की वैल्यू। ठीक है ना, देखो जो तीन मैंने आपको बता रखी है, देखो यहाँ पे जब भी आपको ये लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी सी जो है आपके बराबर है आपस में, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करो आप, देखो हम लोग यहाँ सी और बी है, तो बी और सी को आप ए से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस में आपका ए और डिवाइड बाई आपका ए, तो ये कितना हो गया 2a और बटे में आपका ए, तो ए से ए कट गया तो क्या हो गया 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल का आंसर आपका 2 होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस वीडियो में मैंने 4 ही सवाल लिए हैं, और जितने भी सवाल है सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, कोई फालतू सवाल नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आप टाइम मिले आपको तो आप इन्हीं 4 सवालों को कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, या ऐसे 2-4 सवाल और आप कर लीजिए, इससे ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्ते।